अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। रियासत तेलंगाना के ज़िले वखराबाद में 10वीं जमात की तालिबा का रेप करने के बाद कत्ल कर दिया गया। ये शर्मनाक वाक़या पोडूर मंडल के उंगुड़ चिट्टलपल्ली गांव में पेश आया। 15 साला तालिबा कल घर से रवाना हुई थी, जो वापस नहीं लौटी। लड़की की नाश गांव के मुजाफात में एक सुनसान मुकाम से दस्तयाब हुई। शुबा किया जाता है कि तालिबा का इस्मत रेज़ी के बाद कत्ल कर दिया गया है। लड़की के आशिक पर शुबा किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एसपी कोटी रेड्डी ने मुकाम वाक़या का मुआयना किया और मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जा रही है। ज़िले कामारेड्डी में आरटीसी बस और कार में तसादुम के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा माचारेड्डी मंडल के घनपुर मंडल के मुजाफात में आज सुबह पेश आया। कामारेड्डी से करीमनगर की सिमत जाने वाली कार को मुखालिफ सिमत से आने वाली बस ने टक्कर दे दी, जिसके साथ ही कार दरख्त से टकरा गई। इस हादसे में कार में सवार 2 खवातीन, 2 मर्द मुसाफिरीन के अलावा एक कमसिन की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में एक और कमसिन के ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं। मुकामी अफराद के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बस का टायर फट गया। महलूकीन का ताल्लुक ज़िले निज़ामाबाद से बताया गया है। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। हैदराबाद में ईमानदार ऑटो ड्राइवर ने एक खातून मुसाफिर का 5 लाख रुपये नकद रकम, तलाई जेवरात और अहम दस्तावेज़ात पर मुश्तमिल बैग उनके हवाले कर दिया। फौजिया जब्बारी साकिन बाबानगर बशीरबाग से बाबानगर जाने के लिए आज ऑटो में सवार हुई। उनके साथ एक बैग था जिसमें 5 लाख रुपये नकद रकम और अहम दस्तावेज़ात मौजूद थे। चंद्रायन गुट्टा पहुँचने के बाद वो ऑटो से उतर गई, लेकिन वो अपना बैग ऑटो में भूल गई। बादअज़ा उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बैग ऑटो में ही रह गया है। फौरी तौर पर चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई। इसी असना में ऑटो ड्राइवर मोहम्मद रियाज ने खातून को फ़ोन किया और बताया कि वो अपना बैग ऑटो में भूल गई थी। उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में वो बैग उनके हवाले कर दिया। हैदराबाद के पुराने शहर में 2 ATM सेंटर्स में चोरी की नाकाम कोशिश की गई। मादन्नापेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में सईदाबाद में रोड पर वाक़े SBI और एक्सिस बैंकों के ATM सेंटर्स में चोर दाखिल हुए और उन्होंने मशीनों को तोड़कर रकम निकालने की कोशिश की। ताहम अलार्म बजते ही वो वहां से फरार हो गए और चोरी की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस फौरी मुकाम वाक़े पर पहुंच गई और CCTV कैमरों की मदद से चोरों की शनाख्त का काम किया जा रहा है। वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कीमतों में इजाफे के ज़रिए मरकज़ी हुकूमत गरीब आवाम की ज़िंदगी को अजीरन कर रही है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की BJP हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 बरसों में एक भी ऐसा काम अंजाम नहीं दिया जिसे गरीबों के हक़ में कारनामा करार दिया जा सके। हरीश राव ने गजवेल में शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमात के चेक्स इस्तेफ़ादा कुनंदगान में तकसीम किए। 368 गरीब ख़ानदानों में फ़ीकस 1,116 रुपये की इमदादी रकम हवाले की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि मुल्क में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात मुनफरिद नवीयत की हामिल है और किसी भी रियासत में गरीब लड़कियों की शादी पर इतनी खती रकम बतौर इमदाद नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की कई फलाही स्कीमात को दीगर रियासतों ने इख्तियार किया है। कीमतों में इजाफे से अवामी मुश्किलात का हवाला देते हुए हरीश राव ने कहा कि पेट्रोलियम अशिया की कीमतों पर काबू पाने में मरकज़ी हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मरकज़ी हुकूमत कीमतों में इजाफे के ज़रिए आवाम पर बोझ आयद कर रही है, तो दूसरी तरफ KCR फलाही स्कीमात के ज़रिए राहत पहुँचा रहे हैं। हज 2022 में हिंदुस्तानी आज़मीन हज की शिरकत के बारे में सूरत हाल अभी भी गैर यकीनी दिखाई दे रही है। हुकूमत हिंद और सऊदी अरब के दरमियान अभी तक हज मुआहदा तय नहीं पाया, जबकि रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ को सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। हर साल रमज़ानुल मुबारक से पहले ही हज मुआहदे को क़तियत दी जाती रही है और हिंदुस्तान के लिए आज़मीन हज के कोटे का तयन किया जाता रहा है। इस मरतबा सऊदी हुकूमत ने अभी तक दीगर ममालिक के लिए हज कोटे का तयन नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया के अहदेदार जिद्दा सऊदी अरब में सह रोज़ा हज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद मुंबई वापस हो गए, लेकिन सऊदी हुकूमत ने मुआहदा और हज कोटे के बारे में कोई वजाहत नहीं की। जारिया साल हज के इम्कानात इसलिए भी रोशन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सऊदी हुकूमत ने उम्र आज़मीन के लिए पाबंदियों को ख़त्म कर दिया है। सऊदी अरब से वापसी के बावजूद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया याकूब शेख रियासती हज कमेटियों को कुछ भी कहने से कासिर हैं। विजयवाड़ा से कड़पा परवाज़ों का आज से आगाज़ हुआ। गन्नावरम एयरपोर्ट से आज पहली फ़्लाइट कड़पा रवाना हुई। इस मौके पर एयरपोर्ट और पुलिस ओहदेदार मौजूद थे। हर हफ्ता 4 दिन ये सर्विस दस्तियाब रहेगी। इंडिगो की फ़्लाइट इतवार, पीर, चहारशुमा और जुमे को सुबह 11 बजे विजयवाड़ा एयरपोर्ट पहुंचने वाली फ़्लाइट को 11:45 पर कड़पा रवाना किया जाएगा। अवाम का इस रूट पर डोमेस्टिक फ़्लाइट का तवील अरसे से मुतालबा था। तेलंगाना स्टेट ऑटो ड्राइवर्स यूनियन JAC ने
28 मार्च को एक रोज़ा ऑटो बंद और ट्रांसपोर्ट ऑफिस खैरताबाद पर धरना प्रोग्राम का ऐलान किया है। आज 28 मार्च को ऑटो बंद रहेगा और 11 बजे दिन खैरताबाद आरटीओ ऑफिस पर धरना प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। मिस्टर अमानुल्लाह खान कन्वीनर जेएसी ने तमाम ऑटो ड्राइवर्स वगैरह से इस बंद को कामयाब बनाने की अपील की है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में हफ्ते की रात एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसके नतीजे में 7 अफराद हलाक हो गए जबकि 45 अफराद जख्मी हुए हैं। तिरुपति सुपरिटेंडेंट पुलिस ने बताया कि ड्राइवर की लापरवाही की वजह से यह हादसा पेश आया, जिसमें ये जानें तलफ हुई हैं और इतनी कसीर तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। माह रमज़ान अल मुबारक के दौरान महंगाई और गर्मा की शिद्दत के सबब हलीम का कारोबार मुतासिर होने का खदशा है और कहा जा रहा है कि मौसम गर्मा की शिद्दत की वजह से हलीम की फ़रोख्त मुतासिर हो सकती है। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के अलावा मुल्क भर में गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान माह रमज़ान अल मुबारक की आमद के बावजूद तिजारती सरगर्मियाँ बुरी तरह से मुतासिर रही हैं, लेकिन इस मरतबा महंगाई के सबब कारोबार मुतासिर होने के खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। हलीम के तैयार कुनंदगान का कहना है कि हलीम की कीमतों का तयन नहीं किया गया है, लेकिन माह रमज़ान अल मुबारक के दौरान फ़रोख्त की जाने वाली इस खुसूसी डिश की कीमत में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्योंकि हलीम की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले तमाम चीज़ों की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। साल गुज़िश्ता हलीम की कीमत 200 रुपये थी, लेकिन इस मरतबा 225 से 250 रुपये के दरमियान हलीम की कीमत रखे जाने का इम्कान है, क्योंकि गोश्त, गेहूँ, घी, दालों के अलावा गर्म मसालेजात और ज़ाफ़रान की कीमत में भी बेतहाशा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। तैयार कुनंदगान जहां कीमतों में इजाफे से परेशान है और उनका कहना है कि कीमत में इजाफा उनकी मजबूरी बन चुकी है, तो दूसरी जानिब माह रमज़ान अल मुबारक के दौरान मौसम गर्मा की शिद्दत भी हलीम के फ़रोख्त को मुतासिर करने का सबब बन सकती है। हालांकि आमतौर पर साबिक़ में मौसम गर्मा के दौरान इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी गई थी, लेकिन इस मरतबा गर्मी के उरूज पर होने की वजह से कमज़ोर मैदे के अफराद हलीम के इस्तेमाल को तर्क कर सकते हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। लाइव वीडियोस देखने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप सिटी इंडिया न्यूज़ को डाउनलोड करें। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।